नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम टाइम ट्रैवल करके चले जे साउथ इंडिया के एक ऐसे गोल्डन एरा में जिसके किस्से कहानियों में हम आज भी सुनते हैं। एक ऐसी एम्पायर जिसकी शान और शौकत की मिसाल दी जाती थी, जिसकी कैपिटल सिटी दुनिया की सबसे अमीर सिटीज़ में से एक थी। जी हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट द मैग्निफिसेंट, द ग्लोरियस विजयनगर एम्पायर। इमेजिन कीजिए एक ऐसी जगह जहाँ हीरे, मोती और मनिक सब्जियों की तरह मार्केट में बिकते थे। एक ऐसी जगह जहां आर्ट, कल्चर और आर्किटेक्चर अपने पीक पर था। आज हम इस इनक्रेडिबल एम्पायर की जर्नी को एक्सप्लोर करेंगे, इसके राइज से लेकर इसके सुनहरे दिनों तक और फिर उसके डिक्लाइन तक। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी एन एपिक जर्नी। तो सबसे पहले सवाल ये उठता है कि हमें विजयनगर एम्पायर के बारे में इतनी डिटेल्स पता कैसे चलती हैं। इसके सेवरल सोर्सेज हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट हैं इंस्क्रिप्शंस यानी शिलालेख, जो उस समय के राजाओं ने मंदिरों और पत्थरों पर खुदवाए थे। इसके अलावा उस दौर के कॉइन्स भी बहुत कुछ बताते हैं। फिर आते हैं लिटरेरी सोर्सेज जैसे रयावाचकमु और मनुचरित्रमु। बट सबसे फैसिनेटिंग अकाउंट्स मिलते हैं फॉरेन ट्रैवलर्स से। इटली से निकोलो दे कोंटी, पेर्सिया से अब्दुल रज्जाक, पोर्टुगल से डोमिंगो पाएस और फेर्नाओ नूनीज जैसे ट्रैवलर्स ने विजयनगर विजिट किया और अपनी आंखों देखी को लिख डाला। उनके ट्रैवलॉग्स से हमें उस समय के सोसाइटी, इकोनॉमी और एडमिनिस्ट्रेशन की एक विविड पिक्चर मिलती है। अब बात करते हैं इसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री की। इस ग्रेट एम्पायर की नींव रखी थी दो भाइयों ने, हरिहरा और बुक्का, इन द ईयर 1336। ये संगामा डायनेस्टी के थे। उन्होंने तुंगभद्रा रिवर के सदर्न बैंक पर एक नया शहर बसाया, विजयनगर, जिसका मतलब है सिटी ऑफ विक्ट्री। इनिशियली उनका में एम था होयसाला किंगडम को प्रोटेक्ट करना, बट जल्द ही उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना शुरू कर दिया। बुक्का थे फर्स्ट के टाइम तक लगभग पूरा साउथ इंडिया उनके कंट्रोल में आ चुका था। संगामा डायनेस्टी के बाद आई सलूवा डायनेस्टी, फिर तुलुवा डायनेस्टी और आखिर में अराविदु डायनेस्टी। इन चार डायनेस्टीज़ ने मिलकर लगभग 300 सालों तक रूल किया। लेकिन विजयनगर एम्पायर का गोल्डन पीरियड शुरू हुआ तुलुवा डायनेस्टी के साथ, और इसके सबसे महान राजा थे दी वन एंड ओनली कृष्णदेवराया। उनका रूल फ्रॉम 1509 टू 1529 विजयनगर के लिए अ गोल्डन एज था। वो एक ब्रिलियंट मिलिट्री जनरल, अ ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर और आर्ट एंड लिटरेचर के बड़े पेट्रन थे। उनके कोर्ट में अष्टदिग्गजास यानी 8 महान तेलुगु पोएट्स रहते थे, जिसमें से सबसे फेमस थे तेनाली रामकृष्ण, जिनके किस्से हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। कृष्णदेवराया ने अपने नेबर्स जैसे बहमनी सुल्तान्स और गजापटी किंग्स ऑफ ओडिशा को हरकर एम्पायर को उसके पीक पर पहुंचाया। उनके टाइम में ट्रेड, प्रॉस्पेरिटी और कल्चरल एक्टिविटीज़ चरम पर थीं। चलिए अब देखते हैं कि इतनी बड़ी एम्पायर चलती कैसे थी। विजयनगर का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड था। राजा सर्वोपरि था। ही वॉज द सुप्रीम अथॉरिटी इन ऑल मैटर्स, सिविल, मिलिट्री एंड जुडिशियल। उनकी हेल्प के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती थी। एम्पायर को डिफरेंट प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया था, जिन्हें राज्यास या मंडालम कहते थे, और इनको गवर्न करते थे गवर्नर्स या नायकस। ये नायकस पावरफुल मिलिट्री चीफ्स होते थे जो राजा को मिलिट्री सपोर्ट और एक फिक्स्ड एनुअल ट्रिब्यूट देते थे। इस सिस्टम को नायकरा सिस्टम कहते हैं। गांव एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे छोटी यूनिट थी, जहां अयागर्स नाम के हेरिडिटरी ऑफिसर्स डे टू डे अफेयर्स देखते थे। ये सिस्टम काफ़ी डिसेंट्रलाइज था, बट राजा का कंट्रोल हमेशा बना रहता था। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, वहाँ की सोशल लाइफ और कल्चर। विजयनगर सोसाइटी काफ़ी वेल स्ट्रक्चर्ड थी। ब्राह्मण्स को सोसाइटी में हाई पोजीशन मिलती थी और वो एडवाइजर्स और प्रीस्ट्स का काम करते थे। विमेन हेल्ड अ रिस्पेक्टेबल पोजीशन इन सोसाइटी। उनको एजुकेशन मिलती थी और कुछ विमेन एडमिनिस्ट्रेशन, लिटरेचर, म्यूज़िक और रेसलिंग में भी ट्रेंड होती थीं। सती प्रथा प्रेवलेंट थी, स्पेशली अमॉन्ग द रॉयल फैमिलीज। कास्ट सिस्टम रिजिड था। लोग अलग अलग फेस्टिवल्स जैसे महानवामी को बड़े धूमधाम से मनाते थे। द महानवामी फेस्टिवल वॉज अ ग्रैंड 9-day इवेंट, जहां राजा अपनी पावर और वेल्थ का प्रदर्शन करते थे। फॉरेन ट्रैवलर्स ने इसकी शान और शौकत को डिटेल में डिस्क्राइब किया है। आर्ट और आर्किटेक्चर की बात करें तो विजयनगर ने हमें कुछ इनक्रेडिबल मॉन्यूमेंट्स दिए हैं। उनका स्टाइल द्रविडियन आर्किटेक्चर का एक एवोल्यूशन था, जिसमें उन्होंने अपने यूनिक एलिमेंट्स ऐड किए।
कैपिटल सिटी हम्पी, जो आज एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उनके आर्किटेक्चरल जीनियस का सबूत है। यहाँ के विरूपाक्षा टेम्पल, विताला टेम्पल और उसका फेमस स्टोन चैरियट, लोटस महल, एलिफेंट स्टेबल्स, ये सब स्ट्रक्चर्स आज भी हुमेन हैरान कर देते हैं। विताला टेम्पल के म्यूज़िकल पिलर्स तो एक इंजीनियरिंग मार्वल हैं। उन पर तप करने से अलग अलग म्यूज़िकल नोट्स निकलते हैं। स्कल्पचर और पेंटिंग भी अपने पीक पर थी। मंदिरों की दीवारों पर रामायण और महाभारत के सीन्स को खूबसूरती से कार्वे किया गया है। तो इतनी शान शौकत आई कहाँ से? लेट्स टॉक अबाउट द इकोनॉमी। विजयनगर एम्पायर वॉज वन ऑफ द वेल्थिएस्ट एम्पायर्स ऑफ इट्स टाइम। इसकी इकोनॉमी का मेन बेस था एग्रीकल्चर। उन्होंने इरिगेशन सिस्टम्स, टैंक्स और डैम्स बनाकर एग्रीकल्चर को प्रमोट किया। राइस, स्पाइसेस और कॉटन में क्रॉप्स थे। लेकिन असली दौलत आती थी ट्रेड से। विजयनगर के पोर्ट्स मलबार कोस्ट पर आने वाले अरावली, फरासी और यूरोपियन ट्रेडर्स से भरे रहते थे। यहाँ से स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स, गेम स्टोन्स और आइवरी एक्सपोर्ट होता था, और बदले में घोड़े, कॉपर और सिल्क इंपोर्ट किया जाता था। गोल्ड, सिल्वर और कॉपर के कॉइन्स यूज होते थे, जिन्हें वराहा या पगोडा कहते थे। डोमिंगो पैस ने लिखा है कि शहर के बाजार में हर देश के लोग मिलते थे और वहाँ हीरे मोतियों का ऐसा व्यापार होता था जैसे कोई आम चीज़ हो। लेकिन जहाँ इतनी प्रॉस्पेरिटी हो, वहाँ दुश्मन भी होते हैं। विजयनगर एम्पायर का शुरू से ही अपने नॉर्दर्न नेबर द बहमानी किंगडम के साथ कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा। बहमानी किंगडम एक मुस्लिम सुल्तनेट थी, और ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ रिलीजियस नहीं था, बल्कि इसके पीछे इकोनॉमिक रीजंस भी थे। दोनों एम्पायर्स तुंगभद्रा दोआब, जो कि एक बहुत फर्टिल रीजन था, और कृष्णा गोदावरी डेल्टा पर कंट्रोल चाहते थे। ये स्ट्रगल लगभग 200 सालों तक चला, जिसमें कभी विजयनगर का पलड़ा भारी रहता तो कभी बहमानी सुल्तान्स का। बाद में बहमानी किंगडम 5 छोटे डेक्कन सुल्तानेट्स में टूट गया। बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर, बिदार और बेरार। कृष्णदेवराया के बाद उनके सक्सेसर्स उतने कैपेबल नहीं थे और एम्पायर धीरे धीरे वीक होने लगी। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स और सक्सेशन की लड़ाइयाँ बढ़ गई थीं। इसका फ़ायदा उठाया डेक्कन सुल्तानेट्स ने। सारे डेक्कन सुल्तानेट्स ने मिलकर एक अलायंस बनाया और विजयनगर पर हमला कर दिया। यह लड़ाई हुई 1565 में, जिसे बैटल ऑफ तलिकोता कहते हैं। इस बैटल में विजयनगर की सेना बुरी तरह हार गई। उसके बाद जीती हुई सेना ने कैपिटल सिटी विजयनगर यानी हम्पी को कई महीनों तक लूटा और उसे आग लगा दी। एक ऐसी सिटी जो कभी प्रॉस्पेरिटी का सिंबल थी, उसे बर्बाद कर दिया गया। इस बैटल ने एम्पायर की पावर को तोड़ दिया। अराविदु डायनेस्टी ने कुछ सालों तक पेनुकोंदा और चंद्रगिरी से रूल करने की कोशिश की, लेकिन वो पहले जैसी शान कभी हासिल नहीं कर पाए, और धीरे धीरे ये महासाम्राज्य इतिहास के पन्नों में खो गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी विजयनगर एम्पायर की। एक ऐसी एम्पायर जिसने साउथ इंडिया के कल्चर, आर्ट और आर्किटेक्चर पर एक गहरी छाप छोड़ी। आज भी जब हम हम्पी के रूइंस में घूमते हैं तो उन पत्थरों से उस गोल्डन एरा की कहानियाँ सुनाई देती हैं। ये हमें याद दिलाता है कि समय कितना भी बदल जाए, ग्रेटनेस की निशानियाँ हमेशा जिंदा रहती हैं। आई होप आपको ये सफ़र पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।